पढ़ाई से रहोगे दूर तो हो जाओगे मजबूर, दुनिया का है यही उसूल, कुछ नहीं करोगे तो हो जाओगे सबसे दूर। हाय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हम हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मिसलेनियस चैप्टर। मिसलेनियस मतलब क्या, चैप्टर जो सेट का है, हम लोगों ने सभी सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, तो मिसलेनियस का मतलब एग्जैक्टली है क्या, मतलब कि हम जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो क्या एक थोड़ा हायर लेवल का होता है। तो अभी तो आपने जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है या समझा है तो वो एक लेवल 1 को, सपोज है कि आपने एक लेवल 1 क्रॉस किया है, ठीक है। तो अब ये जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है ये क्या है, क्या उससे एक लेवल ऊपर है, लेवल 2 पे है। क्या है, लेवल 2 पे आ गए आप। आज जो यहाँ पे देखेंगे सारे प्रॉब्लम जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये मिसलेनियस का जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ओके। उसमें क्या होगा, सभी के सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेवल 2 वाले होंगे। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होंगे, आपको हेल्प होंगे कि कैसे उसे वहाँ पे फाइंड आउट किया जाए कम समय में। समझ रहे बात को? तो ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। मतलब क्या कि ए का यहाँ पे दे रखा हुआ है सेट, बी का भी दे रखा हुआ है, सी का भी दे रखा है, डी का भी दे रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 सेट्स दे रखे हुए यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि सभी से चेक करना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। गॉट इट यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें एक एक करके फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो ए में जो दे रखा है ये किस फॉर्म में है। पहले तो ये फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, अभी हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या बोल रहा है कि एक्स क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर। और यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, तो इसका क्या दो नेचर है, यहाँ पे रियल नंबर भी है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 = 0। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस 12 से। तो क्या आ गया, 12 आ गया। 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसी को यूटिलाइज करके क्या करना है, स्प्लिट करना है इस पार्ट को। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 = 0। देखिए, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 2 8, और साइन क्या आएगा बड़े नंबर का, तो माइनस हो गया। और 6 × 2 12, और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन करने में भी आ जा रहा है ये। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा -6, फिर -2 कॉमन लेंगे, x - 6 = 0। तो x - 6 क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन आ गया, x - 2 = 0। x के क्या हो गए, दो वैल्यू आ गए, 6 और 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा जो a का जो सेट का जो रोस्टर फॉर्म में आया है वो क्या आया यहाँ पे। तो a = क्या लिख सकते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में, 2, 6 नहीं है। तो देखिए, 2 में कितने एलिमेंट है, 2 है a में, b में कितने एलिमेंट है, 3, c में कितने एलिमेंट है, अप टू इनफाइनाइट नंबर तक है, और d में क्या है, एक ही एलिमेंट है। तो अभी यहाँ से देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि d जो है एक ही एलिमेंट है, सबसे छोटा सेट होगा। तो उसको अभी हम चेक करेंगे सभी सेट के साथ कंपेयर करके कि भाई क्या सबसेट है या वे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि जो ये 6 है, ये देखिए यहाँ पे a में भी है, b में भी है और c में भी है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर ये जो एलिमेंट है सारे के सारे दूसरे सेट में है तो उसे हम बोल सकते हैं कि d जो है सबसेट ऑफ a होगा, फिर d क्या होगा, सबसेट ऑफ b होगा, और क्या होगा, d जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या है, c होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, बिलोंग कर रहा है सभी को। तो 6 क्या कर रहा है, बिलोंग ही कर रहा है ना, ये समझ रहे हैं ना बात को। तो c क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a को भी, 6 कर रहा है बिलोंग b को भी, 6 कर रहा है बिलोंग c को भी। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि जो d है सबसेट ऑफ a, d सबसेट ऑफ b और d सबसेट ऑफ c है। चलिए, ये तो हो गया। अब चेक करेंगे क्या, 2, अभी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो अब इसे चेक करेंगे a को, सारे सेट को साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे a जो है देखिए 2 और 6, तो 2 और 6 देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, b में और c में भी है, 2 और 6 है। तो क्या हो जाएगा कि a जो है तो आपका क्या है, b का सबसेट है, और a जो है सबसेट ऑफ किसका, c का। लेकिन a जो है सबसेट ऑफ c d का नहीं होगा, क्यों, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, तो चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखेंगे दूसरा। अब बी का चेक करते हैं, इसमें कितना 3 एलिमेंट है, 2 4 6, तो देखिए 2 4 6 सी में भी है, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि बी जो है सबसेट ऑफ सी भी होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जांपल। मतलब क्या कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर है तो आप उसको क्या बताना है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है अभी हमें, क्वेश्चन की तरफ दिख रहा है तो क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। ये पूछ रहा है, यहाँ तक इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि x क्या है, बिलोंग कर रहा है किसे, a को, और a जो बिलोंग कर रहा है किसे, b को। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, यही पूछ रहा है इसे। तो देखेंगे यहाँ पे कि सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या कि अगर हम a को सपोज यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक बना लेते हैं सेट 1 और 2, b का भी एक सेट ले लेते हैं जिसमें क्या बोल रहा है कि a जो है किसको बिलोंग कर रहा है, b को। तो मतलब a के जो सेट है वो b का क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यानी मतलब b में जो एलिमेंट आएंगे वो सेट की तरह नहीं है, एलिमेंट की तरह आएंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पे एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब ये क्या हो गया, ये पूरा एक यूनिट हो गया। ये अब ये अलग अलग नहीं हो गया है, 1 2 अलग अलग नहीं है, ये पूरा 1 2 मिलके एक अलग ही एक यूनिट बन गया है। ये अब अकेला इसमें क्या पढ़ेंगे, एक बोलेंगे, अकेला एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट नहीं है। इसमें बोल सकते हैं 2 एलिमेंट है 1 और 2, लेकिन इसके अंदर नहीं, क्योंकि अब ये क्या पूरा का पूरा यहाँ पे सेट था। लेकिन अब जैसे ही ये क्या हुआ, बिलोंग्स टू ए आया, जिसके जितने भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे अब इसके अंदर क्या हो गए, आ गए एलिमेंट, क्योंकि बिलोंग्स में क्या होते हैं, एलिमेंट की तरह काम करता है ना, और सबसेट में सेट की तरह काम होता है। तो चलिए अब इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या बोलने जा रहे हैं हम लोग कि x की बात हो रही है कि x क्या कर रहा है कि बिलोंग टू a। तो सपोज लेट x, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि x क्या कर रहा है, बिलोंग टू a कर रहा था, हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1 मानते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी a में क्या है, 1 है यहाँ पे, तो इसलिए क्या कर लिया हमने, x को 1 बना लिया है, 1 मान लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि x क्या है, बिलोंग कर रहा है a को। समझ रहे बात को, x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a को, इसलिए हमने क्या किया, 1 ले लिया है, एक एलिमेंट, इसी में से एक एलिमेंट मैंने ले लिया 1। तो अब ये 1 देखिए, 1 क्या कर रहा है, ये 1 है ना, बिलोंग कर रहा है ना a को, मतलब x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a को, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब लेकिन ये क्या मैंने बताया कि ये जो है अब b के अंदर, अब a जो है क्या बोल रहा है, a, तो a क्या है यहाँ पे, अब ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये एलिमेंट, अरे पूरा का पूरा क्या हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है ये पूरा का पूरा। अब इसमें पूछे कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 है। इसको ऐसा नहीं बोलना है कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं बोलना है, इससे बताया पढ़ाया मैंने। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा 1 हो गया, ये दूसरा एलिमेंट, ये पूरा एक 1 एलिमेंट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि a जो है बिलोंग कर रहा है b को, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि a जो है बिलोंग कर रहा है b को। ये बात भी सही है बिल्कुल। लेकिन अब आप बताओ कि x जो 1 था मेरा 1, वो क्या b में है क्या एलिमेंट, नहीं है। ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे 1 तो दिख रहा है, ये 1 और अकेला नहीं है, 1 अकेला नहीं है बिल्कुल, 2 भी अकेला नहीं है, 1 और 2 मिलकर एक पूरा एक यूनिट बन चुका है, याद रखिएगा यहाँ पे। क्योंकि 1 2 एक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, पूरा के यूनिट बन गया है। तो यहाँ पे जो x है 1 है, यहाँ पे 1 है ही नहीं है ना, क्योंकि 1 2 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, पूरा का पूरा एक सेट हो गया है, यहाँ पे एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, सेट की तरह नहीं, एलिमेंट की तरह। तो क्या हो गया, ये 1 जो है यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x जो है नॉट बिलोंग्स टू b। समझ रहे बात को। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स है या ट्रू है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है कि भाई ये आपका बिलोंग कर रहा है, x भी बिलोंग कर रहा है b को। तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, x कभी बिलोंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि x इक्वल टू 1 है हमारा। 1 तो चलो ठीक है, सब बिलोंग करेगा a को, लेकिन b को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा 1 2 अलग अलग नहीं है, एक यूनिट सेट है पूरा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि a जो है, इफ a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, तो क्या a जो बिलोंग करेगा c को। देखिए ध्यान से समझिए, तो इस क्वेश्चन में अगर हमें समझना पड़े
तो ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज अब एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कि अगर ए का सेट हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या कि 1 ले लेते हैं, ठीक है, और बी का जो है यहाँ पे सेट बना लेते हैं कि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में 1 क्या 2, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ए सबसेट ऑफ बी है, बिलोंग नहीं बोल रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई यहाँ पे कि 1 भी ले लेंगे ऐसे ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नहीं करना ऐसे, क्योंकि क्या बोल रहा है, ए जो है सबसेट ऑफ बी है। तो मेरा जो एक सेट की तरह काम कर रहा है, एक है ना सेट की तरह काम कर रहा है, सेट भी क्या है इसका अंदर है, बी के अंदर है, तो इसलिए क्या हो गया कि 1 भी, भाई देखो ना 1 है ना यहाँ पे, सेट की तरह काम कर रहा है ना, ये तो होता है ना सबसेट का मतलब कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, अब ये सेट की तरह होना चाहिए, यानी ब्रैकेट में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो है यहाँ पे है, इसलिए सेट है, तो इसलिए क्या ए सबसेट ऑफ बी, ये है पॉसिबल, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बी जो है बिलोंग कर रहा है सी को, तो भाई तो अभी बिलोंग वाली बात आ गई। तो अब ये जो मेरा सेट था अब सी के अंदर कैसा होगा, अब एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब ये 2 नंबर है ना 1 2 अलग अलग, ये सी में जाते ही क्या हो जाएंगे, एक यूनिट बन जाएगा। तो देखिए कैसे, अगर सी में हम ले लें यहाँ पे, तो सी को ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे 1 2 को क्या करेंगे, एक एलिमेंट की तरह बनाएंगे, तो ये एक एलिमेंट बन गया, पूरा एक सेट मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा एक यूनिट बन गया। 1 2 अब इसको अलग अलग नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा एक यूनिट हो गया यहाँ पे एलिमेंट की तरह। अब यहाँ से ले लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। तो भाई देखो बी क्या है, बी क्या है हमारा, बिलोंग कर रहा है ना सी को, कर रहा है, यस बी कर रहा है बिलोंग सी को, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 2 क्या है, भाई पूरा एक यूनिट है, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एक यूनिट है। अब ये पूरा सेट था यहाँ बी, अब यहाँ पे आके सी के अंदर एलिमेंट बन गया है, सही है। अब पूछ रहा है क्या कि देन ए बिलोंग टू सी, तो भाई देख लेते हैं। अब ए क्या था हमारा, सेट बना है यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि अगर हम सी के अंदर लेके जाए तो भैया ए तो ए क्या है 1 है, तो 1 है क्या इसके अंदर, नहीं है 1, क्योंकि ये दोनों मिल के 1 और 2 एक है, याद रखिएगा। तो 1 अकेला है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है बिलोंग नहीं करेगा सी को, समझ रहे बात को, ए कभी भी बिलोंग नहीं करेगा सी को, क्योंकि 1 2 क्या है बड़ा अलग अलग नहीं है, पूरा का पूरा मिला के एक एलिमेंट है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, याद रखिए 5 है। तो अब ये जो मेरा सेट था, ठीक है ना 1 अकेला, तो 1 इसमें है ही नहीं, मेरा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, मेरा वो बिलोंग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है, देन ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे पहले इसका तो बताया ही नहीं हम लोगों ने कि ट्रू है या फॉल्स है। भाई ये तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट, क्या ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या होगा, ये कभी बिलोंग्स टू सी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो कंडीशन दे रखा है इन्होंने ये गलत है, ये फॉल्स होगा। चलिए पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स। अब ये देखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है क्या। तो कोई बात नहीं, पहले क्या कर रहे हो, ए सबसेट ऑफ बी की बात कर रहे हो, तो पहले क्या करेंगे, ए का एक सेट बनाते हैं। ए का जब एक सेट बनाएंगे तो बनाइए 1 2 बना लेता हूँ मैं। बी का क्या है सेट बना लेते हैं ऐसा कि जो ये एलिमेंट भी इसके अंदर हो, तो 1 2 3 बिलोंग की बात नहीं कर रही है क्या भाई, यहाँ पूरा 1 2 इसके अंदर ले लें। 1 2 एक जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी जैसे यहाँ पे ले रखा है, ऐसे इस तरह से हम नहीं लेंगे इसके अंदर, क्योंकि बिलोंग की बात नहीं कर रहा, सबसेट की बात कर रहा है। तो पूरा का पूरा एक सेट इसके अंदर है ना, है ऑब्वियसली बात है, 1 2 है इसके अंदर तो होगा, ठीक है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे सी का, तो सी के अंदर भी हम ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6, चलिए ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बी में देखिए, बी में क्या है 1 2 3, अभी क्या बोला सबसेट, बिलोंग की बात नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग का बात करता कि बी बिलोंग्स टू सी, तो क्या होता 1 2 3 मिला के पूरा एक यूनिट बनता, एक यूनिट बनता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है बी सबसेट ऑफ सी, यानी जो बी सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या, सी सबसेट का मतलब क्या होता है सेट। बी जो होगा कैसा होगा, एक सेट होगा, सेट की तरह होगा, तो सेट की तरह है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, तो है भाई। अब उसका जो एलिमेंट है इसके अंदर भी है 1 2 3 है इसके अंदर। तो सीधी सी बात है कि जब अगर बी है तो बी भी क्या है, सी का सबसेट है। अब चेक करेंगे क्या कि ए अगर क्या सबसेट ऑफ सी है, तो देखिए तो ए में क्या है, तो ए भी एक सेट है, इसके अंदर क्या है 1 2 है, और ये भी चेक करेंगे कि 1 2 इसके अंदर है कि नहीं, तो 1 2 इसके अंदर भी है, सी के अंदर भी है। तो यस हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई आपने जो कंडीशन लिखा है बिल्कुल ट्रू है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, जो सेकंड का 4 पार्ट है वो देखेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, बी सबसेट नॉट सबसेट ऑफ सी, और ए जो है नॉट सबसेट ऑफ सी, ये ऐसा हो सकता है क्या पूछ रहा है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे, अगर हमने ए को सेट ले लिया है, कंसिडर कर लिया है क्या कि 1 2
ओके, बी को कंसिडर कर लिया हमने क्या 5 6 7 8 9। ओके, तो अब देखिए ए क्या सबसेट ऑफ बी है क्या, यहाँ पे नहीं है, इन्होंने बोला था वैसे ही मैंने भी किया। ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 और 2 इसका एलिमेंट है ही नहीं। 1 2 जो सेट है बी में सेट है क्या 1 2, कहीं भी नहीं है सेट है। तो चलिए तो ठीक है, बी भी क्या बोल रहा है सी का सबसेट नहीं है, मतलब सी में अभी हम क्या ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 ले लिया है। तो देखिए तो बी क्या बोल रहा है कि सबसेट ऑफ सी का नहीं है। तो देखिए जो 5 6 7 8 9 भी क्या एक सेट है, और ये ऐसा सेट सी में है क्या, कहीं पे नहीं है, सी में भी सबसेट नहीं है। तो ये तो हो गया, इसके हिसाब से मैंने कर दिया, यहाँ पे सेट बना लिया। लेकिन अब क्या पूछा कि ए क्या सबसेट ऑफ सी नहीं हो सकता, पूछ रहा है ऐसा। तो भाई देखेंगे कि अब देखते हैं ए में क्या 1 2 ये क्या सेट है, सी में देखिए 1 2 भी आ रहा है, 1 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि ए सबसेट ऑफ सी होगा। तो इन्होंने जो बात दे रखी है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सीधी सी बात है ना भाई। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 1 2 जो सेट है ऐसा जो बी में है क्या, नहीं है। तो ये तो सही बात है, ये सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। लेकिन बी भी क्या है सबसेट ऑफ सी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी सभी एलिमेंट जो सेट है जो बना हुआ है उसी के अंदर कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है ऐसा यहाँ पे कि भाई जो ए का जो एलिमेंट होगा उसी में नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना दे रखा है कि भाई ए का जो है सी में नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 इसमें हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा देखिए है यहाँ पे 1 2 इसमें आ गया इसमें, तो इसलिए क्या होगा ये ऐसा इस तरह से हो सकता है। तो ये जो बात दे रखी है ये गलत है। ओके, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए को। ओके, और ए क्या है सबसेट ऑफ बी नहीं है, और एक्स क्या है बिलोंग्स नहीं करेगा बी को। तो पहले क्या करेंगे ए ले लेते हैं पहले, तो ए का सेट बना लेते हैं पहले। ए का सेट अगर हमने बना लिया 1 2 और बी का मैंने सेट बना लिया यहाँ पे क्या कि सबसेट नहीं दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सबसेट नहीं दिखाना है तो ले लेते हैं यही ले लेते हैं 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था ए सबसेट ऑफ बी नहीं है और बी ऑफ सबसेट ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, तो मैंने ले लिया दोनों सेम। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं क्या, ये जो फोर्थ पार्ट है हमने बनाया थर्ड वाले में भी, लेकिन उसमें क्या था इसमें दिखा क्या रहा था थर्ड वाले जो क्वेश्चन था उसमें, ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या था कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी। तो वहां पे क्या था कि ए सबसेट ऑफ सी होगा, ये था ना वहां पे। तो यहाँ पे क्या लोग सोचेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी नहीं है तो बी सबसेट ऑफ सी नहीं है, तो ए और सबसेट ऑफ बी सी नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, मतलब तो लोग यही समझ लेंगे। क्योंकि उस केस में क्या था थर्ड वाले पार्ट में ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है और ए सबसेट ऑफ सी हो जाता था वहां पे बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ इस केस में भी लोग क्या सोचेंगे उस तरीके से, हाँ भाई वहाँ ए सबसेट ऑफ सी हो जाता था, तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, बी सबसेट ऑफ सी नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होगा ए सबसेट ऑफ सी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, गलत तरीका है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ भी इस केस में देख रहे हैं भाई कि ये ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है, इस केस में भी, उस वाले केस में भी था, थर्ड पार्ट में भी, और इस केस में भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी याद आ गया अचानक से दिमाग में कि हाँ किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे अब क्या है ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, तो ए देखिए ए का जो एलिमेंट है जो सेट के रूप में है वो बी में कहीं दिख रहा है क्या 1 2 सेट के रूप में नहीं है यहाँ पे, तो ये तो मैंने बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि x जो है एक सपोज ले लेता हूँ, x का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 1। तो अब देखिए x क्या है 1 ले लिया मैंने, तो देखिए तो x क्या है 1 यहाँ ले लिया, तो ये क्या है मेरा 1 क्या कर रहा है बिलोंग ए को कर रहा है ना जी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि x जो है बिलोंग कर रहा है ए को, क्योंकि ए क्या है 1 में है ए में है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया x भी बिलोंग कर रहा है ए को और 1 भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है ए को। लेकिन ये 1 देखिए इस बी में है क्या, नहीं है, बी में है बताइए, नहीं है ना यहाँ पे। तो फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे जो सॉरी ये क्वेश्चन में गलत था, यहाँ क्वेश्चन में क्या है ये सबसेट ऑफ बी, ये पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है हमसे। ये मैंने यहाँ पे नॉट बी लिख दिया था, गलत है, ये आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए x क्या है बिलोंग कर रहा है a को, लेकिन यह देखिए जो 1 था ये क्या b में है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो मतलब x क्या है बिलोंग नहीं करेगा b को। तो ये बात जो इन्होंने दे रखी है वो क्या है यहाँ पे फॉल्स होगी। यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा यहाँ पे इस वाली जगह पे, वो बाई डिफॉल्ट मैंने गलत तरीके से लिख दिया था कि बिलोंग नहीं करता है। ये क्वेश्चन में क्या है कि बिलोंग कर रहा है, बी दिखा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा एक्चुअल में। तो इन्होंने जो बातें लिखी है वो फॉल्स है। पार्ट को देखेंगे क्या है यहाँ पे कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स
बिलोंग्स नहीं कर रहा है बी को, और तब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए को। तो आइए पहले क्या लिखेंगे, क्या पहले इन दोनों को क्वेश्चन को जो है ये सेटिस्फाई करा लेते हैं। पहले ए का एलिमेंट सपोज हम ले लेते हैं 1, 2 और बी का भी एलिमेंट ले लेते हैं। क्या बी का एलिमेंट यहाँ ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लेते हैं। तो भाई देखिए अभी क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, तो एक्स अभी सपोज क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, तो एक्स इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ले लीजिए 5 ले लीजिए कुछ भी, ठीक है। एक्स इक्वल टू 5, तो 5 देखिए, नहीं 5 नहीं लीजिए, 5, 6 तो यहाँ पे तक है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू क्या 7 है, तो 7 बी को है क्या, बिलोंग कर रहा है क्या 7 को, नहीं कर रहा है। मतलब एक्स मतलब ये मैंने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, इस सेट में जो इसको सेटिस्फाई करा दिया है। मतलब इस क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, मतलब 7 क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, क्योंकि बी में एलिमेंट देखिए 7 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए को भी। तो भाई तो सीधी सी बात है ना, एक्स कहाँ है, ए में भी है क्या, नहीं है बात, ए कहाँ है, सिर्फ 1, 2 दो ही एलिमेंट है यहाँ पे, 7 तो आ ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये जो एलिमेंट, ये इन्होंने जो बात कह ही रखी है ये सही है बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब एक्स क्या है, बिलोंग नहीं करेगा ए को, क्योंकि 7 जब बी को ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखिए नहीं है इसके अंदर, है ना। और ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है ना, ए जो क्या है सबसेट ऑफ बी है, और उसका कोई भी एक पार्ट जो है एक्स इक्वल टू 7 क्या बोल रहा है कि बिलोंग्स नहीं कर रहा बी को, तो सीधी सी बात है वो किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए को भी नहीं करेगा बिलोंग। सीधी सी बात, ये बात इन्होंने सही कह रखी है। ध्यान से देखिए, बिलोंग्स और सबसेट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। जब भी बिलोंग पूछे या फिर सबसेट की बारी आए यहाँ पे, तो ध्यान थोड़ा माइंड को एक जगह रख के थोड़ा सा देखिएगा कि भाई एलिमेंट की बात हो रही है या पूरे के पूरे सेट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी एंड सी बी दिस सेट्स सच दैट, ऐसा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। आपको क्या दिखाना है, शो दैट बी इक्वल टू सी, आपको ये शो करना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और इसका जो सोल्यूशन है ना, मैं आपको 3 तरीके से दिखाऊंगा, 3 डिफरेंट तरीके से दिखाऊंगा, शो करूंगा कि इसका बी इक्वल टू सी कैसे आएगा। तो आपको जो पसंद आए आप उसको फॉलो कीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन तीनों के तीनों जो आपको जो तरीका है, जो मेथड्स है, 3 मेथड्स है, ओके, 3 मेथड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जिन बच्चों को जो मेथड ज़्यादा इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है क्या, यहाँ पे फर्स्ट मेथड लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मेथड, ओके। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा कि भाई अब हमें क्या करना है, प्रूफ कि बी यूनियन सी, क्या करना है, बी इक्वल टू सी, हमें ये प्रूफ करना है बी इक्वल टू सी। तो आपको हमने बताया था कि बी 2 सेट कब बराबर होते हैं। हाँ 2 सेट हैं, अगर मान लीजिए बी और सी यहाँ पे सेट दे रखा है, तो 2 सेट कब होते हैं कभी बराबर, भाई जब बी सबसेट ऑफ सी होगा और सी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा। इन केस में क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। आपको ऐसे भी मैंने वहां पे पढ़ाया था, क्या रूल बताया था कि भाई अगर सेट के चैप्टर में कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी जो है सबसेट ऑफ ए है, तो इम्प्लॉइज क्या होगा दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। समझ रहे बात को, ये बहुत ही कमाल का रूल है, फॉर्मूला है, इसको ध्यान से रखिए, बहुत काम का चीज़ है, यूज करेंगे हमें इसे अभी। क्या कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लॉइज है, मतलब दोनों साइड से होगा। अगर ये कंडीशन है तो मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा, और अगर ए इक्वल टू बी दे रखा हुआ है तब भी हम कह सकते हैं कि क्या कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है। तो इस केस में इन्होंने क्या पूछा, राइट हैंड साइड वाला पूछा है, ए इक्वल टू बी, यानी हमें क्या करना पहले बताना पड़ेगा, हमें ये पहले बताना पड़ेगा कि भाई ए जो है सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी हो गया, और बी की जगह पे यहाँ पे सी हो गया। तो कंपेयर करेंगे उस वाले फॉर्मूला से, कंपेयर करेंगे इस वाले फॉर्मूला से, यहाँ पे बी इक्वल टू सी के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या करेंगे कि पहले टू प्रूव, क्या करेंगे इससे पहले, इसको शो करने से पहले एक और प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे टू प्रूफ कि फर्स्ट कंडीशन क्या कि भाई कि बी सबसेट ऑफ सी हो जाएगा, एंड सेकंड क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें
कि भाई जो ये सी भी है सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, यही है ना, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तभी तो ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एलएचएस भी पहले प्रूव करेंगे, अगर वो हो जाता है तो बाद में हम बोल सकते हैं कि भाई बी इक्वल टू सी हो ही जाएगा, आरएचएस भी आ ही जाएगा। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट केस लेके चलेंगे, ये वाला फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस लेके चलेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि अभी हम लोग बी सबसेट ऑफ सी ये मान के चल रहे हैं। ओके, तो लेट अभी क्या करेंगे, एक्स जो है बिलोंग करता है बी को, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो है एक्स क्या बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, जाहिर सी बात है भाई, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या कि सभी आएगा उसमें, क्या आएगा, सारा का सारा पार्ट आ जाएगा, ए का भी एलिमेंट आ जाएगा, बी का भी एलिमेंट आ जाएगा। तो मतलब एक क्या सदस्य है, ये सदस्य ए का भी है और ये जो सदस्य एक्स बी का भी है। तो यही तो बात है मैंने लिखा था कि एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है बी को, तो मतलब बी को कर रहा है मतलब, तो ए यूनियन ये जो बी है ए यूनियन बी में तो मिल ही जाएगा, हमें मिल जाएगा ना ए यूनियन बी में, बी तो हमको ए यूनियन बी में मिल ही जाएगा। ए यूनियन बी मतलब क्या, ए का भी सारा एलिमेंट और बी का भी सारा एलिमेंट, तो बी भी क्या है ए यूनियन बी में तो अंदर आ ही जाएगा हमारा, समझ रहे बात को। तो ये क्या है इस पार्ट में आ ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट वाली लाइन क्या लिखेंगे अभी हम लोग, तो अब ए यूनियन सी का मतलब क्या कि यही ना कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए को, और यूनियन का मतलब क्या और होता है, एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, सॉरी और एक चीज लिख सकते हैं, और इसके पहले क्या एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या ध्यान देखिएगा, ध्यान से सोचिए, देखिए क्या लिख सकते हैं और कि एक्स जो है ए यूनियन बी को तो कर ही रहा है बिलोंग, तो एक्स क्या बिलोंग करेगा ए यूनियन सी को। बोलेंगे सर ये सी कहाँ से आ गया बीच में, है ना भाई, सी कहाँ से आ गया बीच में, ए यूनियन बीटा तो समझ में आया, ठीक है, ए यूनियन सी कहाँ से आ गया। अरे भाई तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने गिवन दे रखा कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ए यूनियन बी क्या है बराबर है ए यूनियन सी के, तो इसलिए क्या करेंगे इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू ए यूनियन बी की जगह पर रख देंगे, तो रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं कि x जो है क्या है हमारा बिलोंग करता है a को, और यूनियन का मतलब क्या x बिलोंग करता है c को, यही है ना इसका मतलब, तो सीधी सी बात है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे अभी हम लोग, अब एक इसका पार्ट a का एक पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसको माने डिवाइड करते हैं बीच में दो पार्ट, ठीक है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे कि भाई x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a को भी और x बिलोंग कर रहा है b को भी। तो ये बताइए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा किसको, किसको ए इंटरसेक्शन बी को। हाँ भाई क्यों नहीं कर सकता है, आप ही सोच के देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को करेगा कि नहीं। भाई एक्स जो है ए का भी पार्ट है और एक्स क्या है बी का भी पार्ट है, मतलब एक्स क्या हो गया दोनों का कॉमन हो गया, मतलब दोनों में बिलोंग करता है, मतलब यही है ना, दोनों में बिलोंग करेगा एक्स, मतलब ए का में भी बिलोंग करता है और बी में भी, मतलब क्या एक्स क्या कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन पार्ट, तो ऑलरेडी एक्स क्या है कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो उसमें तो आएगा ही कॉमन पार्ट है एक्स मेरा हमारा, ठीक है, कोई एलिमेंट है ऐसा। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी, क्यों भाई, क्योंकि भाई देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो देखिए इसको ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि चूंकि ये गिवन दिया हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया हुआ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि हम लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा a को भी और नहीं, यहाँ पे क्या देना है भाई, यहाँ पे एंड देना है, यहाँ पे क्या एंड x करेगा बिलोंग किसको c को भी, है ना, यहाँ पे भी c को कर रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये वाला हो गया। अब आइए इस पार्ट वाले में, तो ठीक है देखते हैं इसमें भी x क्या बोल रहा है कि बिलोंग कर रहा है c को, ठीक है ना, यही है ना यहाँ पे बोल रहा है इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए x बिलोंग कर रहा है b को और x बिलोंग कर रहा है c को, मतलब x क्या है दोनों सेट में है, b के सेट में भी है और c के सेट में भी है, समझ रहे हैं बात को, मतलब x क्या है मान लीजिए x मान लीजिए b में क्या है, b में क्या आ गया हमारा x आ गया, और c में भी क्या हो गया हमारा x आ गया, x भी हो सकता है y z कुछ भी हो सकता है यहाँ से मान लीजिए कॉमा y कॉमा z कुछ भी हो सकता है यहाँ से मान लीजिए, है ना, तो x क्या है b में भी आ रहा है और x क्या है c में भी आ रहा है, तो कह सकते हैं ना कि b क्या है आपका, b क्या है यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ से कि b जो है सबसेट ऑफ c हो जाएगा ना यहाँ से। और इस केस में भी क्या है आप बोल सकते हैं यहाँ से कि भाई x जो है बिलोंग कर रहा है b को भी और यहाँ पे भी कर रहा है x बिलोंग c को भी, तो क्या बोल सकते हैं कि x जो है क्या है बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, इस केस में भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इस केस में भी बोल सकते हैं क्या
कि x जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है क्या, सॉरी x नहीं b, x यहाँ पे देखिए x बिलोंग c यहाँ भी है, x बिलोंग c यहाँ भी है, तो मतलब क्या इस केस में भी क्या होगा कि b जो है सबसेट ऑफ c होगा, यही है ना यहाँ पे कहने का मतलब। तो दोनों केस में क्या हो गया हमारा यही है। तो चलिए, तो अगर इसे हम एक फर्स्ट मान लें, क्या इन दोनों केस से क्या कह रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पे। चलिए अब कोई केस आते हैं हम लोग क्या सेकंड वाले केस में। अब इसमें आते हैं यहाँ से, तो इसमें देखिए अगर हम लेके चलते हैं सेकंड पार्ट, इसको मान लेते हैं ए मान लीजिए इक्वेशन को। यहाँ पे चलिए सेकंड पार्ट लेके चलते हैं यहाँ से, क्या कि भाई अब C जो है सबसेट ऑफ B है, क्या है C सबसेट ऑफ B है। ओके, तो लेट x क्या मानेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं कि x क्या होगा हमारा, हाँ अब x नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पे लेके चल चुके हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे y लेके चलते हैं, यहाँ पे z लेके चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए z लेके चलते हैं यहाँ से। z क्या है, बिलोंग्स कर रहा है हमारा किससे, C से कर रहा है, यहाँ पे यही कर रहा है ना हमारा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ये z जो है बिलोंग करेगा किससे, किसे कर सकता है, A यूनियन C से। तो A यूनियन यहाँ पे C कर देंगे, A यूनियन C, क्योंकि भाई जो C का जो पार्ट है जो बिलोंग कर रहा है C में, Z जो है क्या एक एलिमेंट है ऐसा जो C सेट में है। तो Z जो है A यूनियन C में मतलब क्या कि भाई जो C का जो एलिमेंट होगा A यूनियन C, यानी A यूनियन C में मतलब क्या पूरा पार्ट होगा A यूनियन C। तो C भी तो A यूनियन C के अंदर ही आने वाला है ना, तो इसीलिए यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या, A यूनियन C मतलब क्या, Z इक्वल टू बिलोंग करेगा क्या A यूनियन B। क्यों, क्योंकि भाई A यूनियन C इक्वल टू क्या होगा A यूनियन B, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, अब ये मतलब ये हो गया। तो क्या लिख सकते हैं कि Z जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है A को भी और Z बिलोंग कर रहा है B को भी, यही है ना। तो अब इन दोनों केस से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों केस से कि x जो है किसको कर रहा है, आप ही बताओ कि भाई x जो है C में भी है, x है मेरा, सॉरी Z मेरा C में भी है और Z मेरा A में भी है। तो मतलब क्या हो गया, Z जो है बिलोंग्स कर रहा है मेरा A इंटरसेक्शन C, क्योंकि Z क्या है कॉमन है ना, C में भी है और A में भी है, तो A इंटरसेक्शन C का पार्ट हो गया हमारा, Z कॉमन आ गया। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे कि Z जो है A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो A इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या है A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि भाई जो Z अब क्या है बिलोंग्स कर रहा है A इंटरसेक्शन B, तो मतलब Z क्या है बिलोंग्स कर रहा है A को और एंड उसको भी कर रहा है, Z बिलोंग्स कर रहा है B को। इसका मतलब यही हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे है, और यहाँ से तो भाई अब ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप क्या कि Z जो है C को भी बिलोंग कर रहा है, Z जो है B को भी बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि C जो है सबसेट ऑफ B हो गया। तो भाई Z जो है C के अंदर भी है और Z मेरा B के भी अंदर होगा। मान लो कि भाई एक C का सेट बना लेते हैं जिसके अंदर Z है, और B के अंदर भी बना लेते हैं भाई जिसके अंदर Z भी होगा, X भी होगा, A भी होगा, B भी होगा, है ना। तो Z C क्या हो गया सबसेट ऑफ B, क्योंकि Z है ना एलिमेंट इसके अंदर, सेट के अंदर B के अंदर। तो इसको बना सकते हैं इसको ऐसे। और यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी देखिए क्या ये कि भाई Z क्या है C में भी है और Z बिलोंग कर रहा है B को भी। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि B भाई सबसेट ऑफ, सॉरी C जो है सबसेट ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि C सबसेट ऑफ B भी होगा यहाँ पे, है ना। तो इस किसी एक को भी मान लीजिए, कंडीशन एक यहाँ पे B मान लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम A एंड B मान लीजिए इसको, ठीक है, फ्रॉम A एंड B किसी को भी मान लीजिए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो इसको भी मान लीजिए या तो इसको भी मान लीजिए, कोई एक मान लीजिए। यहाँ से भी A इसको मान लीजिए या A मान लीजिए इसको। तो मैंने A और B ले लिया, दोनों तो एक ही है मैंने। तो फ्रॉम A एंड B से क्या बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं A एंड B से कि हमारा क्या आ रहा है, B जो है सबसेट ऑफ C है एंड C जो है सबसेट ऑफ B है। देयरफॉर क्या हो जाएगा B इक्वल टू C, क्योंकि पता है कि आपको अगर ये दोनों प्रूफ हो गया कि A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू B हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या दिखा दिया मैंने कि B इक्वल सबसेट ऑफ C है, C सबसेट ऑफ B है, तो इसलिए क्या B इक्वल टू C हो ही जाएगा। प्रूव्ड हो गया यहाँ पे आपको भाई। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। ये हो गया फर्स्ट मेथड, चिंता मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन ध्यान से अगर समझेंगे कि यहाँ पे दो कंडीशन इन्होंने दे रखा है, ये इसका यूटिलाइज कीजिए वहाँ पे, और हमने इस रूल को भी यूटिलाइज किया हुआ है यहाँ पे।
ठीक है। अगर तो ये रूल हम नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये दोनों हम नहीं प्रूव कर पाएंगे तो ये कैसे आएगा हमारा, नहीं आ सकता है। तो पहले हमने क्या किया कि इस चीज़ को दिखा दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड भी हमारा ऑलरेडी आ गया है, इसको बोल सकते हैं किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से जो सेट के अंदर चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब बात करेंगे क्या नेक्स्ट वाले सेकंड मेथड पे। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या हम लोग सेकंड मेथड की। फर्स्ट मेथड तो मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे कि फर्स्ट मेथड कैसा आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अभी और 2 मेथड है यहाँ पे, 2 मेथड भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है यहाँ पे, सेकंड मेथड भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को क्या करेंगे हम लोग वेन डायग्राम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे किस बात हो रही है, किसकी ए बी और सी सेट की बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी ए और बी सी सेट यहाँ पे बना के रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा ए हो गया, ठीक है, ये मेरा बी हो गया, और यहाँ से एक मैं एलिमेंट बनाता हूँ सी, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने वहाँ पे ए बी सी बना लिया है यहाँ पे। तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे क्या, ए दे देंगे, इस सेट का नाम क्या दे देंगे ए, इस सेट का नाम देते हैं बी, इस सेट का नाम दे देते हैं सी, ओके। अब उस ए के अंदर क्या क्या है हमारा एलिमेंट, तो देखिए ए दे देते हैं यहाँ पे ई दे देते हैं, ए के लिए ए दे देते हैं, बी के लिए बी देते हैं, सी के लिए सी दे देंगे, ओके, एफ दे देंगे, फिर डी एफ जी। हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे सभी के अंदर रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, 3 सेट्स हैं, और ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दे रखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा हुआ है। तो हमको क्या प्रूव करना, बी इक्वल टू सी। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, इसे, ठीक है, जो हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, इसी इन्फॉर्मेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ए यूनियन बी, तो चलिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, ए यूनियन सी। आपको समझ में आ गया हमारा कि ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए ई डी एफ, बी में क्या क्या एलिमेंट है, डी एफ बी जी, सी में क्या क्या एलिमेंट है, सी ई डी जी, यही एलिमेंट है हमारा। तो चलिए, तो अब इसे हमने यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को लिखा है। तो ए यूनियन बी में क्या क्या है हमारा, देखिए ए में ये पूरा एलिमेंट है, बी में भी ये पूरा एलिमेंट है, यही है ना। तो चलिए पूरे के पूरे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे यहाँ पे सारे के सारे। तो चलिए ए यूनियन बी का मतलब क्या, यही है ना कि ए प्लस लिख सकते हैं ई प्लस डी प्लस एफ, यही आएगा। अब बात आ रही है ए यूनियन सी, मतलब ए का पूरा एलिमेंट और सी का भी पूरा एलिमेंट। तो इसका भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस, है ना, फिर क्या लिखेंगे ई प्लस, ओके। उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए ई आ गया यहाँ पे, फिर डी ए आ गया, और एक चीज छूट गया यहाँ पे, तो देखिए ए यूनियन बी में बी छूट गया हमारा बी, तो बी भी लिख देंगे यहाँ पे प्लस बी, क्योंकि देखिए 5 एलिमेंट है ना, ए में क्या है 4 एलिमेंट इधर आ गया, तो ये हमने लिखा है का ए ई डी एफ, लेकिन बी में भी लिखिए तो डी एफ जी कॉमन है, डी एफ और जी भी है क्या, हाँ जी भी है, तो जी तो लिखा ही नहीं हमने, तो जी भी क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे, जी भी छूट गया हमारा। तो चलिए जी भी लिखेंगे यहाँ पे, बी में क्या क्या है, जी भी है, ये एलिमेंट आ रहे हैं टोटल मिला के, है ना। कॉमन देखिए, कॉमन क्या सिर्फ डी एफ है, लेकिन बाकी 2 इधर एक्स्ट्रा है, 2 इधर एक्स्ट्रा है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। ए आ गया, ई आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, है ना, बी आ गया और जी आ गया। चलिए ए यूनियन बी का सारा हमने लिख दिया है। अब बात आ रही है ए यूनियन सी की, तो ए यूनियन सी में देखिए पहले लिखेंगे इस चीज को, ए प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, ए का लीजिए सारा सेट हमने। अब सी के अंदर देखिए क्या क्या है, सी में अभी हम लोग बस रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट जो ए के अंदर होगा, बाकी जो नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, जो डिफरेंट है, उसे जो हम लिखेंगे कंसिडर करेंगे यहाँ पे। क्या क्या आएगा, ई आएगा, ओके, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, सॉरी ई नहीं, ई तो ऑलरेडी यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, नहीं लिखिए, सी लिखिए, सी आएगा, है सी में ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो सी हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गया यहाँ पे सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 आ गया सभी के सभी। चलिए अब देखेंगे यहाँ से, तो भाई देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू साइन है यहाँ पे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी इक्वल टू सी, ओके, ठीक है।
अब यहाँ से अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी आगे इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ए मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन कैपिटल ए मान लीजिए। अब क्या करेंगे, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। अब इसे लेके चलेंगे, तो चलिए इसको लेके चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी में, ए मेरा ये है और बी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी में पार्ट क्या आएगा, ये आएगा कॉमन पार्ट हमारा, ये कॉमन पार्ट आ रहा है हमारा डी और एफ। ठीक है, तो डी और एफ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी प्लस एफ। और ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ए मेरा ये है और सी ये है, इसमें दोनों में क्या कॉमन पार्ट आ रहा है, बस यही आएगा कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन सी में, ई प्लस डी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई प्लस डी। समझ रहे हो बात को। चलिए अब यहाँ से देखेंगे क्या कि क्या कट हो रहा है, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू ई आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, बी मान लेते हैं। ओके, चलिए अब क्या करना है हमें, अब देखेंगे कि हमारा पास क्या क्या बी में क्या क्या है एलिमेंट, सारे एलिमेंट को लिखेंगे और सी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो बी के सारे एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ पे बी में क्या है, यहाँ पे बी देखेंगे, तो बी क्या है हमारा, यहाँ पे बी में क्या क्या है, लिखिए बी है प्लस एफ है प्लस डी है प्लस जी है, यही है ना, बी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, यही है बी एफ डी जी, यही है ना हमारा बी के एलिमेंट। और सी के एलिमेंट में लिखेंगे क्या क्या है, बी के एलिमेंट में, सी के एलिमेंट में लिखेंगे, तो सी में क्या क्या है, सी ई डी जी, तो लिखिए सी प्लस ई प्लस डी प्लस जी, यही है हमारा, है ना। तो देखिए अभी इन दोनों में देखिए, तो दोनों में इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल है। देखिए डी प्लस जी तो इक्वल आ रहा है, लेकिन बी एफ और सी ई अलग अलग आ रहा है। किसी तरीके से ये दोनों को भी सेम कर दें हम दोनों, ये तो ऑलरेडी सेम है, ये इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को और इन दोनों पार्ट को अगर सेम कर दें तो बी इक्वल टू सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए तो लिखते हैं क्या, अब सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी को, इस सी को कैसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू, अब सी को क्या लिखेंगे, सी को, तो देखिए सी को हम ऐसे बी लिख सकते हैं क्या, देखिए बी इक्वल टू सी क्या था, बराबर था हमारा, था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बी, और ई को हम क्या एफ लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं जरूर, क्योंकि ई इक्वल टू क्या है, एफ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे एफ प्लस डी प्लस जी, है ना। तो देखिए अब इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ये कैसे आ जाएगा ये सब, तो यहाँ पे भी इसका रीजन लिख दीजिए, यहाँ पे रीजन क्यों, क्योंकि बी इक्वल टू सी है यहाँ पे, ओके, और क्या एफ इक्वल टू ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सी की जगह पे बी सब्स्टिट्यूट कर दिया और ई की जगह पे एफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखते हैं, अब देखिए दोनों बराबर हो गए, बी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, यहाँ भी है बी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, दोनों सेम हो गए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू हमारा सी हो गया। ये लीजिए आपका सेकंड मेथड भी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। शायद आपको, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कि भाई ये सारा जो सेट है इसे बी इक्वल टू सी दिखाने के लिए फर्स्ट मेथड दिखाया था, ये सेकंड मेथड है। एक मेथड और है जो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे थर्ड मेथड, इसी सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को ही अब क्या करेंगे हम लोग थर्ड मेथड से देखते हैं। तो थर्ड मेथड से देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, लगेगा आपको, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग मेथड लगेगा। तो ये थर्ड मेथड है आपका, ठीक है, तो इसे भी देख लेंगे अभी हम लोग। थर्ड मेथड में क्या बोल रहा है कि अभी हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को लेकर चलेंगे साथ में। क्या करेंगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को साथ में लेकर चलते हैं। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इन दोनों में क्या करते हैं, अभी ए यूनियन बी में, ठीक है, और यहाँ पे ए यूनियन सी में क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग अभी इंटरसेक्शन करेंगे यहाँ पे बी के साथ, ठीक है, करेंगे यहाँ पे बी के साथ। टेंशन मत लीजिए, एक बार बी के साथ भी करेंगे और एक बार सी के साथ भी करेंगे। तो पहले बी के साथ करते हैं, तो एक जगह तो नहीं कर सकते, करना हो तो दोनों साइड करेंगे। तो पहले ये करके देखते हैं, फिर बाद में सी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है सभी के, ओके, सारी साइड का वैल्यू क्या आ रहा है वहाँ पे देखेंगे। चलिए तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, अब अगर इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ बी, मतलब अगर मान लीजिए एक डायग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला जाए कि एक ये है, ये के बी है, ठीक है। तो अब ए है यहाँ पे, मान लीजिए इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, ओके। अगर मैं बात करूँ ए यूनियन बी की,
तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ये पूरा हो जाएगा हमारा, पूरा पार्ट हो जाएगा ये, है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या, यही ना, पूरा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। अब इसी को बोल रहा है क्या, इंटरसेक्शन करने के लिए किसके साथ, बी के साथ। मतलब इस पूरा ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, पूरा का इसके साथ, बी के साथ। ए यूनियन बी को क्या बोल रहा है, बी के साथ इंटरसेक्शन करने के लिए। तो क्या आएगा हमारा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, बी ही आएगा ना कॉमन। तो कहने का मतलब क्या आएगा, इसका आंसर सिर्फ बी आएगा। ए यूनियन बी में सिर्फ इंटरसेक्शन करेंगे बी, यानी पूरे में से बी को कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या आने वाला है, इंटरसेक्शन बी में ए यूनियन बी का करेंगे कॉमन क्या, बी के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, बी ही आने वाला है, तो बी आएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी लिखेंगे। और सेम यहाँ पे क्या है, अब इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे यहाँ पे। तो लिखिए ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ब्रैकेट दे दीजिए, और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, और अभी क्या कहा था मैंने कि एक बार इंटरसेक्शन बी से करेंगे तो दूसरी बार करेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो मान लीजिए ए यूनियन बी था हमारा, ए सेम, ठीक है, और ए यूनियन सी, ये तो गिवन ही दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारा गिवन है ना, गिवन। तो चलिए अभी मैंने एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन किया, अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे करेंगे सी के साथ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। तो चलिए एक बार करेंगे यहाँ पे, अब सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। तो करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा हमें। ओके, तो अब लिखेंगे इसको कैसे, अब देखिए, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही आएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विथ सी, मतलब कहने का मतलब क्या, ये मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए सी, तो ए यूनियन सी मतलब क्या, पूरा हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, सी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब तो कॉमन पार्ट क्या आएगा हमारा, सी ही आएगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पे क्या करेंगे, सी ही लिखेंगे, सम जस्ट लाइक सिमिलर, इसी की तरह, ठीक है, सिमिलर यहाँ पे आ गया। तो चलिए, तो अब मतलब क्या, इसको क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें ठीक से, तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी यहाँ भी है, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ भी है, यूनियन यहाँ भी है, यूनियन यहाँ भी है, बस यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी है। इस केस में अब इसको सेकंड नहीं मानते, अभी रहने दीजिए, अभी मानेंगे इसके बाद। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी यहाँ है, अगर किसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी भी ला दे यहाँ पे, तो हमारा काम बन सकता है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी के क्या, ए इंटरसेक्शन सी है, उसका जो क्या गिवन है वहाँ पे दिया हुआ, तो इसलिए हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये गिवन दिया हुआ है हमारा। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दे सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, कि भाई ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा, है ना। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम एंड फर्स्ट एंड सेकेंड से बी इक्वल टू सी। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लीजिए प्रूफ हो गया आपका। तो ये दोनों जो मेथड बताया वेन डायग्राम के थ्रू बनाया है, ठीक है, इजी लगेगा आपको। थोड़ा देखिए आपको फर्स्ट अच्छा लगता है या सेकंड सही लगता है या थर्ड लगता है, अब जिससे चाहे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं।